अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कैंसर के मोस्ट जो कॉमन उसके कॉज हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है। यानी कि अगर आप घर में ये जो कुछ इस तरह के कॉजेज़ हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा लेंगे कि आप खुदा खास्ता ओरल कैंसर की तरफ आप चले ना जाएँ। तो इसमें जो है 75% ऑफ़ द केसेस जो ओरल कैंसर के आते हैं, उनमें कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये ज़हन में रखें कि हेड एंड नेक जो यहाँ से लेकर इस नेक तक का एरिया होता है, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो मुंह के कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर्स। और इसके अंदर भी जो कॉमन है वो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा एचसीसी का होता है। बहुत ही क्रिटिकल केस होते हैं वो वाले। तो ये जो सारे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओरल कैंसर्स के वो वाली वजूहत हैं जो पेशेंट के अंदर जब हिस्ट्री लेते हैं तो इनके जैसे कोई ना कोई हिस्ट्री के अंदर नज़र आ जाता है हमें। तो 75% जो कॉजेज़ हैं उनमें नंबर 1 पे टोबैको जो हिस्ट्री होती है, पेशेंट स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर्स बहुत कॉमन उनके सर की हिस्ट्री में आता है कि वो बहुत क्रोनिक स्मोकर 8-10 साल पुराने स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उनके अंदर मुंह के अंदर कैंसर शो होने शुरू हो जाता है। स्मोकिंग के अंदर चूँकि निकोटीन वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, वो अगर स्मोकिंग से वो नहीं ले रहे होते या फिर स्मोकलेस जो टोबैको होता है जिसमें आप पान, सुपारी वगैरह होता है, छालिया, इस तरह की चीज़ें, या फिर कुछ लोग होंठों के अंदर यहाँ पर एक ख़ास जगह उनके नस्वार वगैरह भी रख लेते हैं, तो वो लोकल ट्रॉमा वहाँ पर बहुत कर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी कैंसर के अंदर डेवलप हो सकता है। एक थर्ड वन कॉज बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। और इसमें एक और वो भी चौथी वजह जो बड़ी है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक होता है। वो वायरस भी जब अटैक करता है वो भी कैंसर में डेवलप हो सकता है। इसके लिए हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे पैपिलोमा वायरस को। ये 4 बड़े मेन कॉज हैं। इसके साथ एक कॉज ये भी है कि सनलाइट एक्सपोजर किसी का लिप्स का बहुत ज़्यादा, जिस तरह यूरोप वगैरह में लोग आते हैं वहाँ पे जो सन के करीब ज़्यादा है और वो बहुत एक्सपोजर होता है, वो उसके ऊपर कुछ लगाते नहीं हैं और उसकी वजह से भी कैंसर के कॉजेज़ आ सकते हैं हमें। और एक जो बहुत एक और कॉमन कॉज है जो फैमिली हिस्ट्री जो होती है हेरिडिटरी, ये कैंसर जो है हेरिडिटरी बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको 75% वो वाले केस हिस्ट्री बता रहा हूँ कि 75% ऑफ द केसेस इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फैमिली हिस्ट्री किसी के अंदर उसकी माँ बाप में या फर्दर उसके पीछे फोर फादर्स में चले जाएँ, दादा के अंदर कोई किसी न किसी में हिस्ट्री में हमें लग जाता है, तो वो कैरियर कैंसर का लेकर आ रहे होते हैं, वो भी कैंसर डेवलप हो जाता है। इस तरह के पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की, वो काइंडली अपना रेगुलर आफ्टर 6 मंथ्स और अ ईयर अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, डायग्नोसिस हो जाए, क्लिनिकली पता लग जाए तो जल्द से जल्द उसका हम इलाज कर सकें। ये तो थे आपको सारे 75% ऑफ द केसेस ज़्यादा ही। फिर भी 25% ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें ये इस पूरी कैटेगरी के अंदर कोई पेशेंट फॉल नहीं कर रहा होता, उनको कोई वो स्मोकिंग वगैरह भी नहीं कर रहे होते और टोबैको के अलावा नॉन स्मोकिंग दूसरे इरिटेंट्स भी नहीं दे रहे होते, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, उनका बस वैसे ही कोई अंदर सेल की म्यूटेशन होती है, वो कैंसर कॉज होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन बहरहाल जो 75% आपको बता दिए गए हैं, अगर आप इसमें कोई एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेशली स्मोकिंग, जो बहुत पुराने स्मोकर्स हैं वो ज़रा काइंडली इसको ज़रा लिमिट करें इस एक्टिविटी को, ताकि कैंसर से बचा जा सके। और बाज़ औक़ात कुछ नहीं भी करते लेकिन फिर भी उनको यही एडवाइस है कि वो है काइंडली चेकअप रेगुलरली डेंटिस्ट के पास आके अपने चेकअप करवाते रहें कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ अगर डायग्नोस हो जाए, हम बहुत जल्द उसको पकड़ के उसका डायग्नोसिस करके उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें।